हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक हमने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको 2 सेक्शंस और कवर कराते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कवर करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। बार बार एग्जाम में देखिए रिपीट होते रहते हैं, तो इससे आपका यहाँ पे स्टैटिक जीके भी रिवाइज होता रहेगा। और उसके बाद हम लास्ट दिन के जो करंट अफेयर्स हमने किए होते हैं उनका करते हैं हम रिवीजन। तो ओवरऑल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी हर तरीके से वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको अच्छी लगी है हमारी वीडियो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल लॉजिक पाठशाला से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। जो हारता है वही तो जीतने का मतलब जानता है। कभी अगर हमने हार का देखिए, कभी ना कभी हम अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हार का सामना करते ही करते हैं, और जब उसी काम में हम सफल होते हैं ना, तो उसका मतलब ही एक अलग होता है। यानी हम जब उस काम में हारते हैं तब हमें असल में जीत का मतलब समझ में आता है कि हम उसे इम्प्रूव कैसे करें काम को, ताकि हम अगली बार उस काम में सफल हो सकें। तो अपने ऊपर विश्वास करके फिर से काम को शुरू करें। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक विश्वास की कमी हो जाती है अपने ऊपर, जो कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमेशा अपने ऊपर एक विश्वास बनाए रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टेरिलाइज ऑल स्ट्रे डॉग्स। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला जो विश्व का पहला देश बन गया है वो कौन सा है? तो फर्स्ट कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड की भूटान। भूटान ने जो है इस तरह से वर्क किया है। तो जो नेशनल डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड रेबीज कंट्रोल प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। और ये जो इनिशिएटिव भूटान ने स्टार्ट किया था, इसका मेन उद्देश्य था कि भूटान में जितने स्ट्रे डॉग्स हैं, जो देखिए आवारा कुत्ते, उनकी समस्या है, जो इश्यूज़ हैं, उसका समाधान करना। तो इसी इनिशिएटिव को भूटान ने शुरू किया था 2009 में, और अब इसी के तहत भूटान पहला देश बन गया है जिसने सभी जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको स्टेरिलाइज या उनको वैक्सीनेट जो है वो कर दिया है। भूटान की बात करें तो थोड़ा सा मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए भूटान लोकेटेड है। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि भूटान जो है उसके साथ कितने इंडियन स्टेट्स जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, या उनके किन का बॉर्डर लगता है। तो मैप में ही चलिए इसको कवर कर लेते हैं। भूटान से देखिए यहाँ पे लग रहा है सिक्किम का बॉर्डर। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इधर से वेस्ट बंगाल भी शेयर हो रहा है। यहाँ से देखिए लग रहा है असम, और एक है अरुणाचल प्रदेश। तो कितनी स्टेट हो गई? टोटल हो गई 4 स्टेट्स जिनके साथ लग रहा है भूटान का बॉर्डर। ठीक है, तो ये हमारे अगर मैप देखिए माइंड में होगा ना, तो अगर एग्जाम में अगर पूछ भी ले क्वेश्चन मैप से भी, किसकी कितनी बॉर्डर लग रहा है, कितने स्टेट्स के साथ लग रहा है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, आसानी से हम कर लेंगे। हमको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द सिटी ऑफ म्यूज़िक बाय यूनेस्को रिसेंटली। अभी हाल ही में किस शहर को देखिए यूनेस्को के द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है? तो सिटी ऑफ म्यूज़िक अभी किसे कहा गया है? ग्वालियर को। एक और यहाँ पे हमें पॉइंट ध्यान रखना है, जिसे कहेंगे हम सिटी ऑफ लिटरेचर। और सिटी ऑफ लिटरेचर किसे कहा गया अगर ये पूछें तो ये कहा गया है केरल में एक शहर है कोझिकोड, इसे तो इसे कहा गया है साहित्य का शहर। दोनों ध्यान रखें, सिटी ऑफ म्यूज़िक पूछेंगे तो ग्वालियर होगा, सिटीज़ ऑफ लिटरेचर पूछेंगे तो आंसर क्या होगा? कोझिकोड। अब बात करते हैं यूनेस्को की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब हुई इसकी फॉर्मेशन? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है फ्रांस के ऑड्रे अजोले, और इसकी मेंबर कितनी है? मेंबर कंट्रीज 193। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री ऑन नेशनल यूनिटी डे।
नेशनल यूनिटी कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पे। और इसी दिन देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो हमारी कंट्री के यूथ हैं, युवा हैं, उनके लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? तो योजना का नाम क्या दिया है? मेरा युवा भारत। तो जो मेरा युवा भारत, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन पर्पस है जो यूथ है उसकी एडवांसमेंट यानी उन्नति के लिए एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करना जहाँ से उनका डेवलपमेंट हो सके। तो इसी पर्पस से मेरा युवा भारत जो है इसे जो है नेशनल यूनिटी डे के ओकेज़न पर मोदी जी ने जो है इसे लॉन्च किया है। अब चलिए मैं आपको मोदी जी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज़ करा देती हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखिए जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का हुआ था 76वां सेशन, इस सेशन को एड्रेस किया। नई दिल्ली में 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस जो है इसे इनॉग्रेट मोदी जी ने किया। मोदी जी ने पहली बार नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव हुआ था नई दिल्ली में, इसे भी इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो इसे इनॉग्रेट किया नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 29th बाइनियल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन की, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी ये भी याद रखेंगे, गांधीनगर में। और किसने एड्रेस किया था? तो इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था प्राइम मिनिस्टर ने। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया की पहली जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है इसे फ्लैग्ड ऑफ किया कोची में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, और ये समिट इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली में। तो ये प्लेसेस के नाम जो है ना, इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस किया। वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समिट को एड्रेस किया। ऑल्सो कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन भी मोदी जी ने लॉन्च की। इसके अलावा राजस्थान में मोदी जी ने जल जन अभियान को इनॉग्रेट किया। तो जितनी हमने न्यूज़ पढ़ी हैं सभी रिलेटेड हैं मोदी जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th सेशन ऑफ इंडियन सोलर अलायंस असेंबली हेल्ड एट न्यू दिल्ली। तो अभी देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो असेंबली है उसका भी 6ठा सेशन हुआ। अगर ये पूछेंगे 6ठा सेशन कहाँ पे हुआ तो ये भी याद रखेंगे कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, क्या पूछा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो आंसर क्या होगा? गुरुग्राम। ये जो असेंबली थी इसको प्रिसाइड किया श्री RK सिंह ने, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के प्रेसिडेंट हैं और इनके पास न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री भी है। तो इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की। 6ठी जो असेंबली हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, उसमें देखिए डिस्कस किया गया कुछ इनिशिएटिव्स को जो कि रिलेट किससे करती हैं, एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन। तो इनसे रिलेटेड जितने इनिशिएटिव शुरू किए गए थे उनके ऊपर डिस्कस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैचू ऑफ सचिन तेंदुलकर अनवील्ड इन विच स्टेडियम। तो सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा जो है इसका अनावरण किस स्टेडियम में किया गया? तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, कहाँ पे किया गया? वानखेड़े स्टेडियम में। और फ्रेंड्स वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये भी याद रखेंगे, ये लोकेटेड है मुंबई में। तो ये जो स्कल्पचर या जो कह लीजिए स्टैचू है सचिन तेंदुलकर का, इसके स्कल्पचर कौन है, इसके क्रिएटर कौन है जिन्होंने इसको एक तरीके से बनाया है? तो उनका नाम याद रखेंगे, प्रमोद काम्बले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड द अबुआ आवास योजना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अबुआ आवास योजना को शुरू किया? तो ये योजना जो है फ्रेंड्स शुरू की है किसने? झारखंड गवर्नमेंट ने। क्या है इसका मेन उद्देश्य है? तो इसमें देखिए स्टेट के जो होमलेस लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनको पक्का हाउस जो है इसके तहत प्रोवाइड किया जाएगा। और इस स्कीम का कुल बजट है 16,320 करोड़ रुपीज़। झारखंड की बात करें, स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रांची। चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। गवर्नर है रमेश बैस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2034। तो कौन सा देश है जो कि फीफा विश्व कप 2034 जो है इसकी मेजबानी करेगा, यानी 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा इसे होस्ट करेगा कौन सा देश? सऊदी अरेबिया। बात करें फ्रेंड्स फीफा की, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना हुई इसकी 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। और प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत वॉज। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाली जो पहले गुप्ता रूलर शासक या पहले गुप्त शासक थे वो कौन थे? सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा, परम भागवत की उपाधि को धारण करने वाले ये पहले गुप्ता रूलर थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर शुंग डायनेस्टी। जब शुंग डायनेस्टी खत्म हो गई थी तो उसके बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया था? तो उनके बाद आया थे कौन? कर्णव डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन सी डिफिशियंसी लीड्स टू। तो जो विटामिन सी की कमी जब हो जाती है तो उससे क्या होता है? कौन सा डिसीज़ हो सकता है? तो विटामिन सी की बात करें उसकी कमी से हो जाता है फ्रेंड्स स्कर्वी। और जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। तो किस विटामिन की अधिक मात्रा के कारण लीवर खराब हो जाता है, मतलब उसकी काफ़ी ओवरडोज हो जाती है, तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन B3। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से एक और बात ध्यान रख लीजिएगा कि जो विटामिन B3 है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके अलावा यहाँ पे विटामिन सी का नाम भी दिया है, तो चलिए इसका भी साइंटिफिक नाम देख लेते हैं साथ ही में। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद अगर बात करते हैं विटामिन डी की, तो इसका साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये साइंटिफिक नाम देखिए एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और जो विटामिन डी है ना, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसी के साथ विटामिन ई की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरॉल। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले देंगे कि विटामिन जो ई है इसका साइंटिफिक नाम क्या है, इस तरह से भी पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मुसाद इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। तो मुसाद जो है ये किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो ये है इजराइल देश की। तो याद रखिएगा, इजराइल की ये खुफिया एजेंसी है। सो फ्रेंड्स, आज के सभी हमारे हो गए हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कंप्लीट। अब रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली गिवन अ फैसिलिटी टू इंडियंस टू ट्रेवल विदाउट वीज़ा। बिना वीज़ा के यात्रा करने की सुविधा अभी किस देश ने दी है भारतीयों को? आंसर इज थाईलैंड। और इससे पहले श्रीलंका ने भी दिया था। In which country is the world first AI safety summit being organized? तो विश्व का जो पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया जा रहा है कहाँ पे? ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप 2027 तक जो है इसे लॉन्च किया जाएगा ताकि मिल्की वे गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया जा सके। और नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च कौन करेगा? तो इसे लॉन्च करेगा नासा। नेक्स्ट है, रिसेंटली अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि अभी न्यूज़ में रहा था, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। न्यूज़ में से रहा था क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसमें थोड़ा सा देखिए थोड़ी सी उसमें वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। और ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसे टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया था? 2012 में। एन इंडियन बॉर्न ऑथर हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज।
तो ये अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है नंदिनी दास ने। नंदिनी दास की जो है एक बुक है जिसका नाम है कोर्टिंग इंडिया, और इसी बुक के लिए उन्हें ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ जो है इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु द टॉप प्राइज इन 10 ईयर एंड अंडर कैटेगरी रिनाउंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन। तो इस कॉम्पिटिशन में टॉप प्राइज किसने जीता है? विहान तालिया विकास ने। नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड द सेकेंड रोहिणी नैयर प्राइज फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट। तो दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है दीनानाथ राजपूत को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट फास्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ओडीआई क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट यानी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर है यहाँ पे शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी जो है पाकिस्तान के प्लेयर हैं और इन्होंने ये जो 100 विकेट्स कंप्लीट किए हैं वो जस्ट 51 ओडीआई मैचेस में कंप्लीट करे हैं, जो कि अभी तक के सबसे तेज हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पूरा सेशन यहाँ हो गया है कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, कल अपने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे टेस्ट के, उनमें से पहला क्वेश्चन था हमारा कि अभी देखिए जो रिसेंट एशियन गेम्स हुए थे उसमें टोटल मेडल जो जीते थे भारत ने वो थे 111, जिसमें थे 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल। और दूसरा क्वेश्चन था अभी फ्री वीज़ा, थाईलैंड से पहले आपको याद होगा फ्री वीज़ा की अनाउंसमेंट इंडियंस के लिए किसने की थी? श्रीलंका ने, ताकि वहाँ पे टूरिज्म को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आप भी जो डेली हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट के, उनके आंसर ज़रूर लिखा करें। तो आज के हमारे कमेंट है रितु एंड बैंक निफ्टी टाइम्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं चलिए क्वेश्चंस की। तो क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन? रेटिनॉल इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। रेटिनॉल देखिए किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है? बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसके बारे में जानते होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है विटामिन के जो है इसका साइंटिफिक नाम क्या? 2 क्वेश्चन है, उल्टा फुल्टा देके पूछ सकते हैं, साइंटिफिक नाम देके विटामिन का पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे विटामिन का नाम देके उसका साइंटिफिक नाम पूछा है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन के हमें सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने दिल से, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।